नहीं, क्या कहा? तलाकशुदा हो और 3 बच्चे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बच्चों के सरनेम से भी अपना नाम बदलना पड़ेगा? जल्दी मत करो। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता को भी अपना सरनेम बदलना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि जब बच्चे बड़े होंगे तो वे पूछेंगे कि मैं अपने पिता के सरनेम से क्यों नहीं हूँ। मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगी। तुम पागल हो, लगता है तुम ही पागल हो, सच में। अरे तुम लोग ये सारे पागल कहाँ से ढूंढ लाते हो? मैं दशा साम्राज्य की महिला योद्धा थी, एक दिन धोखे से मारी गई और मेरी आत्मा आधुनिक युग में आ गई। मेरा भाई बचपन में ही गुम हो गया और मेरी माँ ने मुझ पर वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी डाल दी। नहीं तो मुझे सड़कों पर भटकना पड़ेगा। इतनी भीड़ में मैं कहाँ से ढूंढूं वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई साथी? बचाओ, कोई हमें बचाओ। बचाओ, कोई हमें बचाओ। पास मत आओ। ऊपर से कहा है, बस इन्हें पकड़ो और 50 लाख मिलेंगे, इन्हें ले जाओ। अगर अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से भाग जाओ। भागो जल्दी। धन्यवाद बेटी। अरे रुको जरा बेटी, क्या तुम जिंघुआ यूनिवर्सिटी की शेन किंगलान हो, पूरे प्रांत की टॉपर? मैं लू कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन की पत्नी रोंगी हूँ। लान लान बेटी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बहू बनना चाहोगी? आंटी, आप मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा लू जी ये 22 साल का है, हाई स्कूल में फेल हो गया था। 3 शिक्षण भवनों और 5 प्रयोगशालाओं के बाद मुश्किल से कॉलेज में दाखिला मिला। अब सेकंड ईयर में रोज क्लास छोड़ता है। अगर अब भी ध्यान न दिया तो बर्बाद हो जाएगा। बस तुम राजी हो जाओ मेरी बहू बनने के लिए, तो आंटी तुम्हें देगी एक फर्निश्ड अपार्टमेंट और 50 लाख रुपए नकद। तुम चिंता मत करो, यह बिल्कुल धोखा नहीं है। यह मेरा बेटा है। यह वही है। गद्दारों ने हमें घेर लिया है। जनरल, आप तुरंत निकल जाइए। लू जिए। आलैन दीदी, अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। लू जिए। नहीं, लू जिए। लू जिए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से तुमसे ही प्यार करती रही हूँ। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगी। लू जिए। सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगी। लैन लैन, तुमने क्या सोचा? ठीक है, मैं मान जाती हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सच में। मैं अभी फोन करती हूँ तेरे छोटे पति को। हेलो बेटा, मैं और तेरे पापा ने तेरे लिए एक दुल्हन ढूंढ ली है। अभी घर आ जाओ। यह देखना चाहता हूं कि किस घर की लड़की है जो इतनी जिद्दी है। लैन लैन, यह मेरा घर है। मेरा बेटा ऊपर ही है। वो हालांकि कुछ खास नहीं है, लेकिन दिखने में हंदसम है। छी, सिर्फ हंदसम होने से क्या होगा? अगर उसके पहले किए गए पता चल जाए उन घिनौने कामों के बारे में, तो मैं उसे भेजना चाहूंगा सुधार केंद्र। चुप रहो। क्या तुम चाहते हो कि हमारा बेटा जिंदगी भर कुंवारा रहे और अकेला मर जाए? पिछले जन्म में भी वो लड़का उल्टा सीधा करता था। फौज में रहकर भी मेरे हाथों सुधर गया था। अंकल आंटी, मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीखती रही हूँ। मुझे हद का पता है। मैं उसे संभाल लूंगी। अरे शेन किंगलान, तू ही वो देहाती लड़की है ना? लू जाइए, आखिरकार मैं तुमसे फिर मिल गई। लूजिए, तू पागल हो गया है। जल्दी नीचे आ और लैन लैन से माफी मांग। जल्दी नीचे आ।
नीचे आ। फौरन माफी मांग। माफी किस लिए? उसकी बॉडी की बात करो तो बस पास होने लायक, चेहरा वगैरह ठीक ठाक दिख रहा है। दी माँ, आपकी नजर दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अरे नालायक, तुझे इतनी बदतमीजी कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं। पिछली बार जो सब्जी फेंकने की हिम्मत करने वाला मेरे चेहरे पर सब्जी फेंकी थी, वह दुश्मन उप जनरल था। उसका सिर मैंने काटकर शहर के दरवाजे पर 3 दिन तक लटकाया था। तू मोबाइल काटेगा क्यों? अरे यार, सिर की बात हो रही है, मतलब सर। अबे तू ही है ना? आंटी, अगर जान न ली जाए तो क्या मैं बच्चे को मार सकती हूँ? बस जान बचा लेना, बच्चे पैदा कर सके, बस इतना काफी है। माँ, क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ? अपना ही तो है, पर तेरा ये मुख्य अकाउंट तो खराब हो चुका है। हमें जल्दी से नया अकाउंट बनाना होगा ताकि ये 10,000 करोड़ की दौलत संभाल सके। हाँ हाँ। अरे अरे, तू तू क्या करने वाला है? आज तक मेरे सामने किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। छे, क्योंकि तुम मुझसे नहीं मिली थी। सुन लो, मैं न सिर्फ लोगों पर सब्जी फेंकना पसंद करता हूँ, बल्कि मुझे आउच। सुनो, मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारी बीवी बनने के लिए। तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगनी होगी। माफी? कभी नहीं। तूने मुझे मारा, मैं तुझसे पंगा लूंगा। माँ, तुमने ये शेरनी कहाँ से ढूंढ लाई? छोड़ो मुझे। बेटा, तू चिंता मत कर। लान लान बचपन से मार्शल आर्ट सीख रही है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह तुझे अपाहिज नहीं करेगी। सुन लो तुम लोग, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी इस शादी को मंजूरी नहीं दूंगा। यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। अरे कल रजिस्ट्री करने जाएंगे। यह सिर का झाड़ू देखने में बुरा लगता है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मेरी सेना के कैंप में आर्मी डिसिप्लिन नहीं है। बाहर खींचकर 30 बेंत मारे जाते हैं। आंटी, क्लिपर्स है? नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरा यह हेयर स्टाइल क्रिएटिव डायरेक्टर से बनाया गया है। तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती। हाँ। शेन किंगलान, अगर तुम मेरे बालों को हिलाओगे, मैं तुमसे निपटूंगा। आह, मेरे लहराते खूबसूरत बाल गए। बेटा, तुम अब एक गुस्से में तोते की तरह नहीं लगते। इसे देखो, सच में मेरी। परफेक्ट खूबसूरत चेहरा। आगे मेरे 3 ग्रैंडसन पैदा करो, गारंटी है, एक एक से ज्यादा खूबसूरत। पापा, मम्मी, मैं अभी 22 साल का हूं। मैं अपनी मर्जी से प्यार करना चाहता हूं। मैं शादी और बच्चे नहीं चाहता। वांग क्वान, ये गे, मैं यहाँ हूँ। फुगुई, यहाँ हूं, ये गे। रेडी हो? रेडी है। जल्दी जल्दी जल्दी। ये गे, चिंता न करो, हम तुम्हें पकड़ेंगे। हाँ, चिंता न करो, नीचे आओ। आ क्रिटिकल टाइम में भाई ही रिलायबल है। वांग क्वान, तुम कब चेस्ट मसल्स इतने बड़े कर लिए? टच भी अच्छा है। मैं तुमसे बोलता हूं, इस घर में मेरी जगह नहीं है। मैं डिसाइड कर चुका हूं। मैं नॉर्थ फेस के लोगों से मिला हूं। आज रात चलेगा। उस टाइम 3 साल तक छुपे रहेंगे, फिर वापस आएंगे। तुम शादी से भागना चाहते हो?
चलो चलो जाओ जाओ यहाँ को। तुम मैं अभी तुमसे सुन चुका हूँ। तुम शादी से भागना चाहते हो? क क्या? नहीं तो कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है मैं अपने दोस्तों के साथ सैर करने जा रहा था। मेरे कैंप में डेजर्टर को 20 कोड़े मारे जाते हैं। तुम अब शादी से भाग रहे हो। क्या यह डेजर्टर नहीं है? नहीं, तुम इतनी अड़ियल कैसे हो सकती हो? अब कानून का राज है। तुम एक सभ्य आदमी की मर्जी के खिलाफ जा रही हो, समझी? कानून के राज में भी घरेलू कानून होते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ ने कहा है कि अब तुम मेरे कब्जे में हो। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? बिस्तर पर आओ। सो जाओ। मैं नहीं सोना चाहता। मैं तो सिर्फ सेकंड ईयर में हूँ। मैं घर जाकर बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। ये भाई मदद नहीं कर सकते ये भाई। छोड़ो भी, वह अभी मुझे याद नहीं करता। विरोध करना भी स्वाभाविक है। ऐसा करो, हम एक बात तय कर लेते हैं। तुम मेरे साथ अस्थायी तौर पर गुप्त विवाह कर सकते हो। स्कूल में अपने लापरवाह शहजादे का रोल निभाते रहो। शर्त? अभी से तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी होगी। हर पास हुआ सब्जेक्ट तुम्हें 1 हफ्ते की आजादी देगा। अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गया तो मैं मम्मी पापा को मनाऊंगी कि हमारी बच्चे पैदा करने की योजना टाल दें। मुझे पता था उसे सच में मेरी खूबसूरती पर लालच है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्या तुम्हारे पास कोई चारा है? डील। जब ये शहजादा आजाद हो जाएगा, सबसे पहले तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वे बाहर आ गईं। बहुत अच्छा। ये नजारा, आखिरकार शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया। मैंने ऐसा दृश्य सिर्फ जीत के बाद विजयी लौटने पर ही देखा है। नहीं, मैंने तो अपने बेटे की शादी करवा दी। अरे हाँ, यह वही है जो मैंने लान लान को दहेज में देने का वादा किया था। आज से पूरा लू परिवार तुम्हारे हाथ में है। रख लो। सास ससुर तो अच्छे लगते हैं। पिछले जन्म में मैंने देखा था कि वह काफी संतान पैदा कर सकता है। इस जन्म में अगर उसके साथ सच्चा बंधन बन सका तो बच्चे पोते जरूर होंगे। शुक्रिया पापा, शुक्रिया मम्मी। आज रात तुम दोनों की शादी की पहली रात है। जल्दी आराम करो। कोशिश करो कि माँ को जल्द ही एक पोता मिल जाए। जी दो। ये मत सोचना कि मेरे माता पिता को खुश कर लिया तो तुम मेरी बीवी बन जाओगी। आज रात रुको, देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। देखो आज रात मैं तुम्हें कैसे हार मानने पर मजबूर करती हूँ। मानने पर। तुम, ये क्या है? दीदी, आज रात मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगी। सबसे पहले तो तुम्हारी बाजुओं और पैरों के छोटे छोटे बालों का इलाज करना होगा, क्योंकि वरना बाद में मेरी त्वचा को चोट पहुंचेगी, दर्द होगा। मैं इतना नखरेबाज बन गया हूं, तुम अभी तक रात भागी नहीं। तुम्हारी यह हालत तो स्टेज की हीरोइन से भी ज्यादा दिलचस्प है। छे, बुरा मत मानो ना। मैं तो बस शादी की पहली रात हमारे बीच प्यार बढ़ाना चाहती थी। सोचा नहीं था ना, मैं आमतौर पर ऐसी ही होती हूं। डर गई? अभी शादी रद्द कर दो तो भी वक्त है।
आधुनिक जोड़ों को रोल प्ले करना पसंद है। हालांकि तुम्हारा यह गुलाबी रंग तुम्हें और भी कोमल बना रहा है। मुझे पसंद है। बस यह सब मजाकिया लग रहा है। क्या हम कोई और तरीका आजमाते हैं? रुको, ये ऐसे नहीं खेला जाता। रुको, पास मत आओ। सुनो, तुम मेरा शरीर पा भी लो, लेकिन मेरा दिल नहीं पा सकते। मेरे पुराने दोस्त कहते थे शादीशुदा जोड़े हो साथ सोते सोते प्यार हो जाता है। तुम सच में मुझसे सोने की सोच रही हो? मुझे वो आता ही नहीं। नहीं आता? दूसरे अमीर घरानों के लड़के 20 साल की उम्र तक बाप बन जाते हैं। तुम्हारी तो अब शादी हो गई है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? मुझे कौन सिखाएगा? सुन लो, मैंने 20 सालों से खुद को संभाल कर रखा है। अभी भी कुंवारा हूं। हमेशा चालाक लड़कियों से बचता रहा एक अच्छा इंसान हूं। हाँ। तो तुम सपने मत देखो, मैं हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानोगे? लाओ ये सुनो तो, ये जवान लोग कितना मजा लेते हैं। तुम तो पहले से ही मेरे हो, मेरी बात मानने से हिचक रहे हो। तुमने दर्द दे दिया। तो आखिर तुम मेरे पति बनोगे या नहीं? अगर तुम अच्छे बनोगे तो मैं हल्के हाथ से करूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मानोगे? नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मानने वाला नहीं हूं। खेल खत्म हो गया, इसे और खराब मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? वह 22 साल का है। बच्चे पैदा करने की सही उम्र है। इस हालत को देखते हुए हम जल्द ही दादा दादी बन जाएंगे। बिल्कुल सही। ऐसा है तो चलो, हम बूढ़े जोड़े भी मजे करने चलते हैं। जब यह क्रूर औरत मुझे नहीं पीट रही होती तो काफी सुंदर लगती है। देख लिया? किसने देखा? तुम तो बहुत कमजोर हो। कौन कमजोर है? तुम ही तो हो। कल रात भर मेरा हाल खराब किया। बेटा तो कमाल का है। यह नाम बेकार नहीं गया। रास्ता वाकई जंगली है। माँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आज 9:30 बजे से पहले मुझे तुम स्कूल में दिखाई देना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? पापा, माँ, उसने मुझे धमकाया है। तुम्हें बहू चाहिए या फिर बेटा? बहू चाहिए। हम्फ, चला जाऊंगा। लान, तुम्हें आए बस 2 दिन हुए हैं और वह स्कूल जाने को तैयार हो गया है। लगता है तुम में हुनर है, लेकिन उसकी क्लास में सब अमीर घर के लाडले हैं। टीचर भी संभाल नहीं पाते। आगे से तुम ही को उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। चिंता मत करो। इस जन्म में मैं उसे जरूर सुरक्षित और सुखी रखूंगी। जिंदा यमराज आ गया। वो आज क्लास में आया है। सूरज पश्चिम से निकल आया। ये गे आ गया। ये गे, आज तुम समय पर क्लास में कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी घरवाली ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया है? ख्याल, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें पकड़कर वापस ले जाया जाएगा शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए। वो भी 3 बच्चे। बिल्कुल नहीं। मैंने अचानक फैसला किया है अपनी 10,000 करोड़ की दौलत संभालने का।
अब से मुझे अच्छे से पढ़ना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये गे बुरी खबर है। क्यूया को गू चेन और उसके साथियों ने पुरानी बिल्डिंग में घेर लिया है। गुचेन और उसके बदमाशों ने फिर किसी लड़की को परेशान किया है। चलो देखते हैं आज मैं उसकी कैसे खैर निकालता हूँ। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरे मामले में तुम दखल मत दो। क्या हुआ है? तुम क्या दिखावा कर रही हो? मेरे ये गे तुम जैसी पर कैसे भटक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे ये गे के मामले में तुम दखल मत दो। बकवास बंद करो। वो जो है ना स्कूल का गुंडा गुचेन है, उसने क्यूया को उठा लिया है। कह रहा है ये गे से बदला लेगा। लू जिए, देखते हैं इस बार तुम कहां भागोगे। गुचेन, तुमने सेना के राज्य चुराए हैं। आज मैं खुद तुम्हारा गद्दार खात्मा करूंगी। वही है द शिया का गद्दार और लू जिए को मारने वाला भी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? पास मत आओ। पहले तुम्हारे पीछे पड़ा था। तुम मुझे पसंद नहीं करती, सोचती हो कि लू जी ये मुझसे बेहतर है। आज मैं देखना चाहता हूं, तुम्हें सजा दूंगा। लू जी ये अब भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं? दूर हो जाओ। मैं और लू साथी वैसा गंदा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अच्छा चले जाओ, जरूर अच्छे से तुम्हारी सेवा करूंगा। लू जी ये फिर तुम इतना दखल क्यों देते हो? मैं दखल दूंगा, क्या करोगे? तुम बुरे आदमी हो। स्कूल में कितनी लड़कियों को सताया है। सच में सोचता है कि तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। आज मैं ही करूंगा, ईश्वर का काम करूंगा। तुम सच में खुद को समझते हो न्याय का दूत। बार बार मेरे काम बिगाड़े। सच में सोचता है कि मैं तुमसे डरता हूं? आगे बढ़ो। लू साथी मुझे बचाओ। चिंता मत करो, आज कोई भी तुम्हें ले नहीं जा सकता। छोड़ो, तुम सच में नहीं सोचते मेरे पास बस इतनी ही तैयारी है। इतने सारे लोग लाए हो? ये भाई, हम लोगों की संख्या में कम है, हौसला नहीं हार सकते। बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हारे घर में थोड़ी ताकत है, लेकिन मेरा गू परिवार भी कम नहीं। आज चाहे तुम्हें अपाहिज कर दूं, मैं भी संभाल लूंगा। आगे बढ़ो भाइयों, मार डालो उसे, हमला करो। जइए भाई, जल्दी बचाओ मुझे। जइए भाई, मेरी मदद करो। जइए भाई। जइए भाई, सावधान। हे भगवान, तुमने तो बेईमानी से नियम तोड़े। भाड़ में जाओ। वाह, मेरी बीवी कितनी कूल है। अच्छा है कि तुमने हमारी संयुक्त संपत्ति की रक्षा की। बढ़िया। अरे तुम बदमाश हो। अरे वाह लू झिये, तुम्हारी किस्मत ही कुछ और है। एक और मौत के मुंह में आया है। आज चाहे एक और आ जाए, मैं तुम्हें लाश बनाकर बाहर फेंक दूंगा। अपने आदमियों को लेकर तुरंत निकलो। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जाने की सोच रहे हो? पहले देखो तो तुम जा भी पाओगे या नहीं। रुको, इधर आओ। मारो।
नहीं। नहीं। नहीं, तू मुझे मार नहीं सकता। लू जिए। आलन दीदी, अगर अगले जन्म में मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। नहीं। लू जिए। लू जिए। नहीं। अब तक तू अब भी लू जिए को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज मैं तुझे मार डालूंगी, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। नहीं खलनायक, अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो गू परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं, मत करो। मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? अभी कानून का राज है। तुम तो टॉपर हो और तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? किसी को मारोगे तो सजा मिलेगी। तुम मरना चाहते हो क्या? ये जमाना वाकई मुश्किल भरा है। अगर पुराने जमाने में होता तो मैं उसे गोली मार दिया होता। हाथ हटाओ। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। लेकिन लू जिए मेरा आदमी है। आगे अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शेन किंगलान, लू परिवार हमेशा से गू परिवार का पुराना दुश्मन रहा है। आज तुमने लू जिए के लिए मेरी इज्जत उतारने की हिम्मत की। मैं गू चेन याद रखूंगा। गू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो फिर देखते हैं। तब पिछले जन्म का बदला भी मैं एक साथ चुकता करूंगी। चलो। भाभी जी, आपने अभी वो मूव किया, वो बहुत कमाल था। हाँ भाभी जी, आप बहुत कमाल हैं। अब हम दोनों की जान आपके हाथ में है। तुम दोनों किसके आदमी हैं? सुनो, तुमने उसे ऐसे हराया, वो तुमसे बदला लेगा। क्या करें? सीधा सा मार डालो। तुम सही हो तो ठीक है। अब से तुम सब गुचेन से दूर रहो, समझे? इतना खून कैसे? घर चलो, डॉक्टर को तुम्हें चेक करने दूंगा। तुम चिंता न करो, मरीज के चोट गंभीर नहीं है। उसने इतना खून बहाया, यह गंभीर नहीं हो सकता। लेकिन ये सब बाहरी चोट हैं। सुनो, ध्यान रखो, जितना हो सके। उसके चोट ठीक हो जाएंगे, लेकिन निशान रह जाएंगे। शुक्रिया। इधर आइए। अच्छा है, अच्छा है। बदमाश, सब तुम्हारी वजह से। नहीं तो लान लान को चोट कैसे लगती। माँ, यह तुम्हारे बेटे का कान है, सुअर का कान नहीं। आ मम्मी, दरअसल यह उसकी गलती नहीं है, सब गू चेन की वजह से हुआ। वह भी तो बस अपने सहपाठी की रक्षा करना चाहता था। लान लान, तुम उसकी तरफदारी मत करो। वह दिन भर बस। तुम आराम से चोट का इलाज करो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बनवाती हूँ, ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाए। अब मैं अच्छी तरह इस बदमाश को सबक सिखाऊंगी। चल।
माँ सच में लूजिए को मारेंगी क्या? माँ, मैं तो तुम्हारा और पापा का इकलौता बेटा हूं। अगर तुमने मुझे खराब कर दिया तो तुम्हारा प्यारा बेटा नहीं रहेगा। 2 बदमाश, मुझे पता है तुम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन लानलान का स्वभाव अच्छा है और समझदारी लू परिवार की गृहिणी बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। लू परिवार की गृहिणी बने, लू परिवार की गृहिणी बनने के लिए बहुत उपयुक्त है। मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हें लगता है पूरे शहर की लाखों लड़कियों में से कौन तुमसे शादी करना चाहेगी? अगर मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करवाने के लिए न होते तो इस जन्म में तुम शादी करने का सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अरे जियाओ, ये तुम बड़े हो गए हो और सिर्फ इस बात पर कि आज उसने जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया, यह एहसान तुम्हारा उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फौरन अपने लोगों को लेकर चले जाओ। 1807 नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है माँ, मुझे पता है क्या करना है। अच्छा, पता है तो ठीक है। लैंड का अच्छे से ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। तरस का आधा के उधेड़ दूंगी। लूजिए, तुम लौट आए। तुम आराम से लेटे रहो। बिस्तर से क्यों उठे? अभी अभी माँ ने तुम्हें मारा क्या? मुझे देखने दो। अरे नहीं, उन्होंने मुझसे कहा तेरा अच्छे से ख्याल रखने को। लो, ये माँ ने बनाया है चिकन सूप का। अब ये मैं खुद तुझे पिलाऊंगा। पी सूप। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? उन्होंने तुमसे कहा ख्याल रखने को तो तुमने रख लिया। मेरा ख्याल? मेरे छोटे शौहर, इतने आज्ञाकारी हो। बताओ तुम्हें क्या इनाम दूं? तूने मुझे क्या कहा? शौहर, बीवियां अपने पति को ऐसे ही तो बुलाती है ना? मुझे ऐसे न बुलाओ। हमारी शादी हुई है, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बस मेरे नाम से बुलाओ। तुम्हारे नाम से? हाँ, और मैंने उनसे बात कर ली है। अगर मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊं तो तुम मुझसे तलाक दे दोगी और मुझे आजाद कर दोगी। तलाक की सोच रहे हैं? ठीक है, वह मुझे धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है, तो हम भी समय के साथ प्यार कर सकते हैं। ठीक है, वह मुझे धीरे 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 धीरे। इसने इतनी जल्दी हाँ कह दी। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे साथ शादी करी है। ठीक है, तुम ये चिकन सूप पी लो। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। कुछ हो तो मुझे बुलाओ। तुम्हें कुछ और है? तुम क्या कर रहे हो? सुनो, तुम मेरे शरीर के पीछे पड़े रहो, लेकिन तुम मेरी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते। तुमने सिर्फ यह कहा था कि मुझे पति मत कहो, यह नहीं कहा था कि दूसरे काम नहीं कर सकते। मेरे पास ताकत और तरीके दोनों हैं, इसलिए तुम्हें मेरा विरोध नहीं करना चाहिए। हे भगवान, लड़ भी नहीं सकता। क्या यही मेरी किस्मत है? तुम्हें गुचेन ने चोट पहुंचाई है। मैं तुम पर दवा लगाती हूँ। कैसा लगा? अच्छा लगा।
लू जिए, तुम अभी क्या कर रहे थे? पति को अपनी पत्नी सुंदर लगती है, यह तो स्वाभाविक बात है। मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं बस ध्यान भटक गया था। मर्द हो ना, मन की बात मन में रखते हैं। छोड़ो, मैं ऐसा नहीं हूं। हाँ, सही में आज के लिए शुक्रिया, लेकिन आगे से मेरे मामले में मत आना। मैं मर्द हूं, मुझे औरत की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। छोटे पति, अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो आगे से मेरी बात मानोगे, ताकि मुझे कम चिंता करनी पड़े। हाँ, हम बहुत अच्छे। लू जिए, लूजिए। तुमने कितनी औरतें देखी हैं, फिर उसकी एक बात सुनकर तुम पति कहलवाकर खो कैसे गए? मैं तो बस तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता था। डरो मत, किंगलान दीदी यही है। पिछले जन्म में लूजिए की मां राजा की पसंदीदा नहीं थी। बिजली के तूफान में उन्हें जिंदा पीट कर मार दिया गया। उस दिन के बाद से उसे बिजली की गड़गड़ाहट से डर लगने लगा। लूजिए, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे कसकर पकड़ लो। मुझे नहीं डरता, किससे डर लगता है? अच्छा, तो फिर अभी दूसरे बेडरूम में जाओ। अरे सुनो, वो औरत का बदन बहुत नरम था, गले लगाकर सोने में बड़ा आराम मिला। गले लगाकर क्या कर बंद? सच में तुम गई नहीं तो फिर आवाज क्यों नहीं लगाई? मैं अभी किताब पढ़ रही थी। अच्छा हुआ तुम जाग गए। उठो, कपड़े पहनो, नीचे जाकर एक्सरसाइजेस करो। एक्सरसाइजेस? मैं नहीं जा रहा। तुम्हें याद नहीं कल रात तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मुझसे किया हुआ वादा तोड़ने की सोच रहे हो? प्यारे, अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो आगे मेरी बात मानो, मुझे कम परेशान करो। हाँ, उठो, लगे रहो। अरे मेरी हिम्मत नहीं है। पति, मुझे उम्मीद नहीं थी यह शैतान अचानक एक दिन इतना आज्ञाकारी हो जाएगा। डंडे के नीचे आज्ञाकारी पति निकलता है। यह बहू लगता है सही चुना है। जब समय सही होगा यह लड़का भी संभाल सकेगा, हमारा पूरा लू परिवार। जल्दी खाओ, जल्दी खा लो। चुन चुन कर खाता है। लू जिए बचपन से ही कमजोर था, इसलिए लू परिवार वाले उसे बहुत लाड प्यार से पालते थे। अब से चुन चुन कर खाना मत। हरी सब्जियां नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा तो और अभ्यास करो। तुमने अपने कमरे में जो स्नैक्स छुपाए थे वो मैंने फेंक दिए हैं।
अगर तुम रात को भूखे नहीं रहना चाहते हो तो अच्छे से सुनो। क्या? वो मैंने खरीदे थे, इंपोर्टेड स्नैक्स थे, इतने सारे थे। आज कूल खाएगा या नहीं? खाऊंगा। लू जिए, तू ही तो वो उपद्रवी छोटा शैतान था ना? अब कैसे एक उपद्रवी पिल्ला बन गया? छोड़ो, क्या करूं? मैंने उसका कर्ज उतारा है, जल्दी से कर्ज चुका दूं तो मैं जल्दी उससे छुटकारा पा सकूंगा। यह बदमाश पिछले जन्म से भी ज्यादा आज्ञाकारी है। तुम ये क्या कर रहे हो? लाइट कम है, आंखों को नुकसान पहुंचाती है। मुझे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं देख रहा। कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हो। सोचा नहीं था कि इस युग में औरतों को भी पढ़ने, व्यापार और राजनीति में जाने का मौका मिलता है। मुझे जल्दी से ज्यादा सीखना होगा। औरतों के पास भी है पढ़ाई, व्यापार और राजनीति में जाने का मौका। मुझे जल्दी से कुछ और सीखना होगा। भूख लगी है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वांग माँ, जो रात का खाना तुमने तैयार किया है वो ले आओ। यह तो मेरे लिए ही बनाया गया है। अभी देखा तुमने ज्यादा नहीं खाया। पहले से सुन रखा था तुम्हें ये चीजें पसंद हैं। खास तुम्हारे लिए बनवाया है। बचपन में दादी मुझे यही बनाकर देती थी। सोचा नहीं था उसे यह पता होगा। मेरी दादी मुझे यह बनाकर बहुत खुश करती थी। सोचा नहीं था उसे यह पता होगा। लगता है बीवी होने का एहसास बुरा भी नहीं है। कल रात मैं तो स्टडी रूम में सो रहा था ना, उसने मुझे यहां उठाकर लाया। लगता है मैंने सपने में भी उसे देखा, मुझे चूमते हुए। शेन किंगलान कहां है? मैं मम्मी पापा के साथ ऑफिस गई हूँ। आज तू अपने आप अच्छा बना रहना। स्कूल जाकर क्लास लेना, शाम को वापस आकर ट्रेनिंग करना। आलस मत करना। क्या उसे चोट नहीं लगी थी? ऑफिस क्यों गई? छोड़ो, पहले स्कूल की क्लास पर चलते हैं। भाई, भाई तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। भाई भाई देखो मेरे चेहरे पर यह चोट। अगर मेरी छोटी फैंस देख लें तो कितना बुरा लगेगा। नहीं, तेरे चेहरे की यह चोट बहुत अच्छी तरह ठीक हो गई है। वही तो बात है, मैंने जो इस्तेमाल किया है वो हमारे घर की नई बनाई हुई यह स्कार क्रीम है। इसका असर बहुत अच्छा है। भाई तुम भी आजमाओ। मल करते हैं, मल करते हैं। चोट बस थोड़ी गहरी है, लेकिन सब बाहरी चोटें हैं। एक बात और,
आप लोग ध्यान रखें, कोशिश करें कि उसे अपने बाएं हाथ से काम न करने दें। उसकी चोट चाहे ठीक हो जाए फिर भी निशान रह जाएगा। ऐसा करो, तुम मुझे एक नया पैक ला कर दो, मुझे जरूरत है। ठीक है भाई, अगली बार तुम्हें एक देता हूँ। वो छोटे लू जी हैं ना? वह नहीं है, वह ऑफिस आना पसंद करते हैं। आज अचानक कैसे आ गए? सुनने में आया है लू जी ने उनके लिए एक मंगेतर चुन ली है। शायद अपनी मंगेतर को देखने आए हैं ना? सोचा नहीं था कोई ऐसा भी छोटे दबंग को हैंडल कर सके। हम कुछ देर में शेन किंगलान मुझे उसकी इतनी चिंता करते देख बहुत खुश हो जाएगी ना? लान लान, यह हमारा लू ग्रुप है। डार्लिंग तुम ठीक हैं? पापा, आपको क्या हुआ है? मेरे पापा को पहले पता चला उनकी तबीयत खराब है। इन सालों में हम चुपके से विदेश में इलाज कर रहे हैं। यह मामला अचानक आया हमारा। लू परिवार भले ही बाहर से बड़ा और समृद्ध लगता है, लेकिन पीछे से प्रतिद्वंद्वी भी कम नहीं है, खासकर वह गू परिवार। गू परिवार? हाँ, हमारे दोनों परिवार पहले से ही जमीन को लेकर झगड़ते रहे। वही से वीडियो को गड़बड़ दी। इन सालों में हमारा लू परिवार हमेशा गू परिवार पर हावी रहा है। कुछ समय पहले गू परिवार ने प्रोजेक्ट हथियाने के लिए हमारी हत्या करवाने के लिए लोग भेजे। मुझे बस यही डर है कि अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो लू जी ये संभाल नहीं पाएगा इस पूरे लू परिवार को। इसलिए हमें मजबूरन तुम्हारे पास आना पड़ा। उम्मीद है तुम हमारी मदद करोगी लू परिवार को संभालने में। तुम लोग मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी है। क्या तुम कैसी इंसान हो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, मैं कभी नहीं तुम लोगों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगी। और हाँ, लू जिये हाल ही में तुम्हारी बहुत सुन रहा है। तुम दोनों का कैसा चल रहा है? वो तीनों एक साथ बैठकर क्या बात कर रहे हैं? वो दिखता तो है थोड़ा जिद्दी और बेलगाम है, पर बच्चा है ना, मनाने से मान जाएगा। अच्छी बात है। हमारा बस यही एक बेटा है। बस तुम उसे चुपचाप पढ़ाई करवाओ ताकि जल्दी हमारे लू परिवार का उत्तराधिकारी बन जाए। मैंने 10 करोड़ रुपए तैयार किए हैं इनाम के तौर पर। हाँ, सही कहा। मैंने तुम्हारे लिए डिजाइनर हैंडबैग्स और ज्वेलरी चुनने के लिए रखे हैं। पापा, माँ, आप चिंता न करें। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं उसे अच्छे से देखभाल करूंगी। लू जिये। अच्छा है आप। शादी के बाद सब ठीक है? उसका सब ठीक है, लेकिन शायद उसका शरीर ठीक नहीं है। मैं ठीक नहीं है। अब मुझे पता चला, उसने मुझसे शादी करी मेरे पापा माँ से समझौता करके, और मैं ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है लू जिये की आवाज सुन रही हूँ। नहीं हो सकता। लान लान, उस बदमाश लू जिये ऑफिस आना पसंद नहीं करता। तुमने गलत सुना होगा। लान लान, उस बदमाश का दिल बुरा नहीं है। बस आप दोनों अच्छे से रहो। जल्दी एक बच्चा पाओ, तुम खुश रहोगे। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा है, कुछ समय बाद हम विदेश में इलाज करेंगे। हमारा लू समूह तुम्हारे हाथ में दे देंगे। चलो चलो। आ जाओ। तुम स्कूल में नहीं थे, ऑफिस क्यों आए? अभी अस्पताल के पास से गुजर रहा था तो तुम्हारे लिए ये ले आया, दाग हटाने वाली क्रीम। रोज लगाना याद रखना, वरना शरीर पर दाग रह जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या तुम खास तौर पर मुझे दवा देने आए थे? बकवास, मैं तो बस गुजर रहा था। गुजर रहे थे।
लेकिन आज मैं लगा नहीं सकती। फिर कभी। अरे नहीं, अगर तुम भूल गई तो तुम बैठो, मैं लगा देता हूं। मैंने तुम्हें दर्द दिया। वो कितनी खुशबूदार है, ये खुशबू भी कितनी जानी पहचानी है। दीदी, तुम्हारे शरीर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लू जिए, तुम्हारे दिमाग में क्या गंदे ख्याल चल रहे हैं? ठीक है, रोज सुबह शाम लगाना याद रखना। आज तुम यहाँ आए हो, क्या कोई खास बात नहीं है मुझसे मिलने के लिए? आज तुम्हारी ऑफिस टाइम कब खत्म होगी? मैं अभी कंपनी में नई हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट से अभी परिचित नहीं हूँ, टाइम फिक्स नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कोई काम है? हाँ, बहुत जरूरी काम है। तुमने अभी कहा था कि मेरी बच्चे पैदा करने की क्षमता कमजोर है, तो आज मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कितना सक्षम हूं। आदमी सच में एक जैसे ही होते हैं, बातों से हिल जाते हैं। पहले तू ही कह रहा था कि हम दोनों कुछ खास नहीं हैं, कि हमारा तो ब्रेकअप तय है। तूने इतनी मेहनत की मुझे चिढ़ाने में मुझे पति कहा, बस यही चाहता था ना कि मैं तेरी बीवी बनूं। तो आज ये लड़का तेरी एक बात मान लेता है। भूल गई, आज मेरे पीरियड्स हैं। कोशिश मत करो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी सही। अगली बार मैं सच कह रहा हूं। मैं भी सच कह रही हूँ, आज मैं सचमुच ठीक नहीं हूँ, फिर कभी। सहायक शू, इसे यहाँ से निकाल दो। शैन किंगलान, मेरी उम्र अभी सिर्फ 22 साल है। मैं बच्चे पैदा कर सकता हूं। अभी वाला गलत हो गया था। मैं ये शरीर इतना कमजोर है। नहीं, मुझे फिर भी देखने जाना चाहिए। शेन जी, यह वही हैं जिनकी तलाश आपने करवाई थी, आपके लिए खास सहायक। माफ कीजिए। संभल कर, शेन जी। आ। भैया, तुम जिंदा हो? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आलन पिताजी युद्ध में शहीद हो गए हैं। भैया, मैं देश की रक्षा करूंगा। तुम घर पर सूरजमुखी के बीज बोना, जब फूल खिलेंगे तो भैया जरूर लौट आएंगे। भैया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हें सकुशल लौटना है। बेटी, बड़े बाबू युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। हाकी, श्रीमान शेन, शायद आप किसी और को समझ रहे हैं। मैं आपके भैया नहीं हूं। तुम वही हो, तुम बिल्कुल उनकी तरह दिखते हो।
और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे जरूर मुझसे मिलने लौटेंगे। हमारे हाथों पर वही पारिवारिक जन्म चिन्ह है। में संडे हाथ में कॉफी लिए। सबकी नजरों का केंद्र 3, 2, 1 एक्शन। शांति का इशारा बनाओ। आंखों में चमकती तारे, आसमान से चॉकलेट, सब कुछ सोच समझकर लव ये। में संडे। ये भाई। ये भाई, आज तुम इतने उदास क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं फिर भाभी ने डांटा है? अरे हो ही नहीं सकता। मैं तुम लोगों को बताता हूं, घर में मेरा ही राज चलता है। वह रोज मेरी बात मानती है। ओ कट। भैया, अगर तुम्हारा वाकई में इतना रुतबा होता तो तुम यहाँ शराब पीने आते? हाँ ना भैया, सोचा नहीं था कि इस बार मुंह से तो कड़वा है पर दिल से नरम तुम ही निकले। पहले तुम कैसे खुद जाकर किसी लड़की को दाग मिटाने वाली क्रीम देते। बिल्कुल सही। चले जाओ। आठ बज गए हैं, अभी तक फोन नहीं किया मुझे। बात ऐसी है, आज मैंने तुम्हें बुलाया है तुमसे एक सलाह लेने के लिए। तुम लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी बीवी मुझे पसंद करे। ओह, तुम पूछना चाहते हो कि भाभी को कैसे लड़के पसंद हैं? मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई चांस नहीं है। क्रिएटर, मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम कोई आइडिया दो। चलो ऐसा करते हैं, तुम में से जिसका आइडिया अच्छा होगा वही जीतेगा। सेक्सी। औरतें तो मर्दों को रोता हुआ देखना पसंद करती हैं। आंसू तो उनके लिए एक्साइटमेंट का साधन है। बिल्कुल सही। औरतों को वैसे लड़के पसंद आते हैं जो बाहर से बहुत सीरियस दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल भी सीरियस ना हो। ये चलेगा क्या? अरे शॉर्ट फिल्मों में क्या कहते हैं? बड़ी बीवी का दर्जा। नाचने वाली की चाल। झगड़ों और छीनो तभी कामयाबी मिलेगी। चलो भैया देखिए। तुम लोग मुझसे अपना शरीर दिखाने को कह रहे हो। अरे भैया, औरतों को तो अच्छे दिखने वाले पसंद आते हैं और तुम्हारी तो ये खूबसूरती है, तो भाभी को तो पूरी तरह फंसा लोगे। हाँ ना भैया, भले ही हम तीनों पढ़ाई घर के पैसे से कर रहे थे लेकिन हम तीनों की अक्ल वो तो जन्मजात है भैया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। हाँ, तुम बताओ वह क्यों? सिर्फ मुझे ही पति जी कहती है क्या मेरी खूबसूरती के लिए? वो मुझे जरूर ज्यादा पसंद करती है, नहीं तो वह किसी और के पास चली गई होती। बिल्कुल। भैया तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारी खुशी हम संभाल लेंगे। भैया मैं सही सलामत घर पहुंच गई हूँ, तुम जल्दी सो जाओ। लैन पापा माँ आप लोग आ गए। लूजिए, वह अभी तक नहीं आया? वह आजकल हमेशा जल्दी निकल जाता है और देर से आता है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। क्या पहले मैंने उसे ठुकरा दिया था इसलिए वह अभी भी नाराज है?
कितनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आया। तुम कहाँ हो? वो ये मैं वांगक्वान और फूगुई के साथ हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, पढ़ाई। सच में? इकोनॉमिक्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्योरी है। ये क्या आखिर ये इकोनॉमिक्स क्यों है? एक लेस। सबसे पहले हम इस जगह से। अच्छा, लगता है तुम सच में अच्छी तरह मान रहे हो, ठीक से क्लास अटेंड कर रहे हो। अरे प्यारी, चूंकि मैं इतना अच्छा बना हूँ, क्या मैं थोड़ा सा इनाम पा सकता हूँ? इनाम? ठीक है, चलो मान लेते हैं। बोलो, क्या इनाम चाहिए? रात को साथ खाना खाएंगे। ठीक है। ये जी, भाभी जी ने सच में हाँ कर दी। कैसा रहा? उन्होंने हाँ की? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि रात को मेरे साथ रहेंगी। साथ साथ खाना खाएंगी। उसने कहा कि उसे सूरजमुखी पसंद है। इस तरह सजाना ठीक रहेगा? आज क्या सिर्फ हम दो ही खाने वाले हैं? हाँ, ए जाट, तुमने पहले मेरी मदद की थी ना, तो खाने पर बुलाया है। आज क्या सिर्फ हम दोनों ही खाना खा रहे हैं? हाँ, तुमने पहले मेरी मदद की थी ना, तुम्हें खाने पर बुलाया है। क्या हुआ? नहीं चाहती? पहले तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अब जबकि हम शादी कर चुके हैं, तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं एक साथ रहने की। और तुम भूल गई कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन? जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। भाभी, जन्मदिन मुबारक। पिछले जन्म में पिता, भाई और माँ के गुजर जाने के बाद मैंने कई सालों से जन्मदिन नहीं मनाया है। ज्यादा भावुक मत होना। और हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज भी तैयार किया है। सरप्राइज? मेरे मुंह में हंसी है, यो यो यो, मेरे दिल में खुशी है, लंग ली लंग। बहना बोलती नहीं, मुझे देखकर हंसती है। मैं जानता हूँ वह मेरी बड़ी बारात की गाड़ी का इंतजार कर रही है। मेरे मुंह में हंसी है, यो यो यो, मेरे दिल में खुशी है, लंग ली लंग। बहना बोलती नहीं, मुझे देखकर हंसती है। मैं जानता हूँ वह मेरे गले लगने का इंतजार कर रही है। गले लगो उस गले लगने को। बहना को गले लगाकर बारात की गाड़ी पर ले जाओ। तुम रो क्यों रहे हो? तुम डांस पसंद नहीं करते? उनकी गलती है। मैंने कहा था तुम शांत और गंभीर चीजें पसंद करते हो, लेकिन उन्होंने यह सब करवाया। मुझे बहुत पसंद है। सच में? पिछली बार एक दुर्घटना थी, अब हम क्यों ना एक बार और कोशिश करें? क्या कोशिश? प्यारे पति जी, मैं तुम्हारे साथ शादी की रात से पहले ही सुहागरात मनाना चाहती हूँ। अभी? अभी। लेकिन यह बाहर है। मुझे पता है। मेरी बीवी कहाँ है? क्या कल रात मैं सपना देख रहा था? सच में हुआ था? कल रात को हम दोनों ने किया था 7 बार। कहीं ऐसा तो नहीं उसने मेरा इस्तेमाल करके भागने का सोच लिया? अच्छा, वो मेरे लिए नाश्ता बना रही है। उठ गए? मम्मी, पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। क्या खाना चाहते हैं? हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या खाना चाहता हूँ?
तुम मेरे लिए सब बना दोगी? चिकन पॉट, पोर्क की आंतें डालनी हैं, ट्रिप, पोर्क गले और शिराके और एनोकी मशरूम, ब्लैक मशरूम मोची, एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए। चिकन पॉट। ये डिश मैंने कभी नहीं सुनी है, लेकिन मैं सीख सकती हूँ। ये तुमने बनाया है? देखने में ये बहुत स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। तुम इसे ना खाओ। खाने लायक है तो कौन कहता है नहीं खा सकते? स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। इतना बेकार। तुम इसे ना खाओ। किसने कहा कि यह बेकार है? और खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी बीवी ने बनाया है, बस ये बहुत टेस्टी है। तुम अभी मुझे क्या कहा? शादी होने के बाद ऐसे नहीं कहते हैं। तुम नाराज हो? मजे में। बस मेरे छोटे प्यारे को खुशी हो। कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो पसंद नहीं करता। तुम पसंद करती हो ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं। तुम क्या कर रहे हो? ये रेस्टोरेंट है। चिंता न करो, अभी कोई नहीं है। तुम हमेशा चाहती थी कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूं, ना? लान लान, मैं और तुम के पिता विदेश में मुसीबत में हैं। तुम अभी तुरंत आ जाओ और इस बारे में अभी बाहर न बताओ, ठीक है? मैं समझ गई। किसका फोन है? मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ सकता है। कुछ समय के लिए तुम घर पर रहो, ध्यान से पढ़ाई करो और रोज मुझे अपडेट देना, समझे? बिजनेस ट्रिप? तो मैं क्या करूं? अगर तुम सच में नहीं चाहते कि मैं इतनी मेहनत करूं, तो ठीक से मेहनत करो और जल्दी कंपनी संभाल लो। समझ गया। बाय। भाई, मैंने अभी देखा भाभी जी चली गई। अब हम मस्ती करने बाहर जा सकते हैं। हाँ भाई, कितने दिन हो गए रेसिंग की है। चलो ना, बाहर जाकर थोड़ा एक्सरसाइजेस करते हैं। कैसी मस्ती? आज से मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। क्या पढ़ाई? अरे यार। भाई, हम तीनों बचपन से लेकर आज तक एक साल भी नहीं पढ़े होंगे। बिल्कुल सही, वो पहले की बात थी। अरे, मुझे पढ़ना है और तुम दोनों भी नहीं भाग सकते। बचाओ। मैं साथ में पढ़ने नहीं बैठना चाहता। माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं और तुम्हारे पापा इलाज के लिए विदेश जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में हम परगू परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। वह मेरी रक्षा करते हुए बुरी तरह घायल हो गए। क्या हाल है? डॉक्टर, मेरे पति अब कैसे हैं? मिस्टर लू का सिर में गंभीर चोट आई है। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन भविष्य में वह होश में आएंगे या नहीं, यह उनकी किस्मत पर निर्भर करेगा। तुरंत सबसे अच्छी मेडिकल टीम ढूंढो, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैं चाहती हूँ कि मरीज जीवित रहे। माँ, आप चिंता मत कीजिए,
पापा भले इंसान हैं, भगवान उनकी रक्षा करेगा, वह जरूर बच जाएंगे। ओहो, आदमी तो मरने के कगार पर है, फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि जी उठेगा। अभी भी उसे बचाने की सोच रहे हो? गु चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं आया हूँ बेशक तुम लोगों का मजाक उड़ाने। अच्छा देखो, लू लेटिंग बहुत बीमार है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लू परिवार को अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उस वक्त मैं जरूर उसे अच्छी तरह विदा करूंगा। हाँ, तू शेन किंगलान, तूने फिर से मुझे मारने की हिम्मत की? तुझे ही मार रही हूँ। मुझे याद है, मैंने तुझे पहले कहा था, अगर तूने लू परिवार पर फिर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुझे बख्शने वाली नहीं हूँ। तू मुझे धमकी भी दे रही है? तुझे पता है मैं अपने पापा को बता दूंगा, वह तेरी अच्छी तरह धुनाई कर देंगे। तुझे सच में लगता है कि अपने पापा के पास जाकर तू कुछ भी कर सकता है? तुम अभी घर जाकर देखो कि तुम्हारे गू परिवार के क्या हालात हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी घर जाकर देख सकती हो अभी के गू परिवार की हालत क्या है। ये दुनिया इस हालत में पहुंच गई है बस कंप्यूटर पर काम करके। दुश्मन के इलाके में जाए बिना ही उनके अपराध का सबूत हासिल किया जा सकता है। मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिया है गू परिवार के सारे अपराधों के सबूत। जुड़े हुए हिस्सों की जांच चल रही है। अभी भी वक्त है, चले जाओ, घर तबाह होते देखो। नामुमकिन है, लेकिन किंगला, अगर गू परिवार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। लैन, तुमने गुचेन को इतना पीट दिया, गू परिवार को निशाना बनाकर। मुझे डर लग रहा है। माँ, गू परिवार हमेशा से हमारे लू परिवार को निशाना बना रहा है। चाहे हम शांति से रहना चाहते हैं, वे हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे तो जड़ से खत्म कर देना बेहतर है ताकि भविष्य में कोई परेशानी न रहे। लैन, अब से तुम्हें सावधान रहना होगा। फिक्र मत करो, अभी सबसे जरूरी बात पापा की हालत है। बाहर वालों को कतई पता नहीं चलने देना, नहीं तो लू परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक सींग जरूरत के लिए। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ पापा की अच्छे से देखभाल करूंगी। यंग मास्टर लू, इस बीच तुमने काफी तरक्की की है। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कुछ समझ ना आए तो फिर पूछ लेना। शुक्रिया टीचर, अच्छे से जाना। भाई, कंपनी का हाल कैसा है? हाल के प्रोजेक्ट का प्लान मैंने तुम्हारे मोबाइल पर भेज दिया है। अच्छा, गू परिवार के लोगों को अब हिरासत में ले लिया गया है और गू परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए कट करता हूँ। पत्नी, अभी टीचर ने मेरी तारीफ की, कहा कि पढ़ाई में काफी सुधार हुआ है। तुम कब वापस आ रही हो? ये मैंने मेहनत से बनाए हुए एब्स हैं। पत्नी, सच में मेरे एब्स पर सोना नहीं चाहती? गू परिवार का मामला अब पूरा हो गया है। हाल ही में पापा की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है। मेरे लिए भी वापस जाने का समय आ गया है। उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। भाई साहब, हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं लगभग आधे महीने से। अच्छा हुआ भाभी अभी यहाँ नहीं है। क्या हम लोग बाहर घूमने चलते हैं? हाँ भाई साहब, बाहर घूमने चलते हैं। मेरी पत्नी अभी तक मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? ग्रोर, क्या बात है? क्या वो व्यस्त है या मुझसे परेशान है? अरे बाप रे भाई साहब, बड़ी मुसीबत आ गई है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे बाप रे, पहले से ही सुन रखा था। गू परिवार में कुछ घटना हुई है, सोचा नहीं था कि सच में हुआ है। गू चेन के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद से गू परिवार का नामो निशान मिट गया। वो भी उनके गू परिवार की अपनी करनी का फल है। खुद ही किया, खुद ही भोगा। बिल्कुल सही। इस तरह देखता हूं गुचेन आगे मनमानी करने की हिम्मत करता है या नहीं। शाम तक वापस आ रही हूँ। घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना। इधर उधर मत भागना। मेरी बीवी वापस आ रही है, वांग क्वान फुगुई।
सब होशियार हो जाओ। मैं अपनी बीवी के लिए एक वेलकम सेरेमनी रखना चाहता हूँ। ठीक है। लू जिए, शेन किंगलान, तुम लोगों ने मुझे कंगाल कर दिया। मैं तुम लोगों को बख्शने वाला नहीं हूं। मैंने कह दिया था ना, मैं खुद घर पहुंच सकती हूँ। एयरपोर्ट पर जाम है। इस पूरे समय तुमने इतनी मेहनत की है, थोड़ा आराम कर लो। और तुम्हारा भी शुक्रिया कि देश में रहकर मेरे काम संभालते रहे, वरना मैं थक कर चूर हो जाती। मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। चलो। सावधान। भैया, तुम ठीक तो हो ना? भैया, भैया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हौसला रखो भैया, इस बार मैं तुम्हें फिर से अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। टाइम के हिसाब से तो उसे आ जाना चाहिए था ना। हाँ, सही कह रहे हो। भैया शायद भाभी अभी सामान पैक कर रही होंगी, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। यह तो गलत है भैया। मैंने फ्लाइट की जानकारी चेक की, भाभी की फ्लाइट तो जल्दी आ गई थी। उन्हें तो बहुत पहले निकल आना चाहिए था। जल्दी आ गई, फिर भी मेरा फोन नहीं उठा रही। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? भैया बुरी खबर है, भाभी अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? हाँ। किसने तुम्हें बताया? सच में। शायद भाभी उसके असिस्टेंट के साथ कुछ हुआ है। चलो चलो जल्दी। मिस शेन, मरीज का किडनी डैमेज हो गया है। ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत है, तभी जान बचाई जा सकती है। क्या? डॉक्टर, वह मेरा भाई है। आज मैचिंग अरेंज कर दीजिए, मुझे उसे बचाना है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। शेन किंगलान, शेन किंगलान, तुम कहाँ हो? तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। शेन किंगलन। भाई, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें दोबारा मेरे से दूर नहीं जाने दूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि सूरजमुखी खिलने पर तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। तुमने कहा था कि हमें जीवन भर साथ रहना है। जिंग यांग, तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। शेन किंगलान, तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती। इस दौरान तुम उसके साथ रही हो, है ना? लू जिये ने मुझे इतनी देर से नहीं उठाया, शायद परेशान हो गया होगा। मरीज की देखभाल करने में आपकी मेहनत होगी। अगर कुछ हो तुरंत मुझे फोन करना।
युवती मालिकिन जी, आप वापस आ गईं। लू जिए कहाँ है? साहब यहाँ नहीं है। उन्हें पता चला कि आप आ रहे हैं तो आपको लेने चले गए। आप लोग मिले नहीं? क्या? पियो। ठीक है, लाइए। ये गए। तुम सच में सोच रहे हो कि भाभी का फोन नहीं उठाओगे? हाँ ना, ये गे। सोचो तो, भाभी ने तुम्हारे लिए डोर कर्फ्यू भी लगा रखा है। तुम सच में घर नहीं जाओगे, फिर तुम दोनों में झगड़ा हो जाएगा। चुप रहो। आगे से मेरे सामने उस औरत का जिक्र मत करना। लू जिए, तुम अभी कहाँ हो? भैया, अकेले आए हो मजे करने? चलो दीदी के साथ घूमो। भाग जा। अरे, कितना अलग है। सब तो मजे के लिए ही आते हैं। नहीं तो यही ट्राई करते हैं। भाग जा, सुनाई नहीं देता क्या? मैं शादीशुदा हूं। शादीशुदा? छोटे, तू तो बड़ा नहीं लगता। शादी की अंगूठी भी नहीं पहनी है। तू शादीशुदा कैसे हो सकता है? गू चेन तो अब पागल हो गया है। अगर उसने कोई शैतानी की और लू जिए को चोट पहुंचा दी तो उसे तुरंत ढूंढना होगा। तू अंधा है क्या? मैंने कह दिया, मैं शादीशुदा हूं, मेरी बीवी है। और सुन ले, तू उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। मुझसे दूर रहो। अगर फिर परेशान किया तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। मेरी बात टालने की हिम्मत करने वाला तू पहला इंसान है। लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलकर रहता है। तू क्या करने वाली है? यह जगह मेरी है। मुझे क्या चाहिए वो तुझे पता ही है। इसे मेरे कमरे में ले जाओ। मेरे पति को सोने की सोच रही है। मेरी इजाजत ली है? तुम हो। वह मेरा पति है। सच में तुम्हारा पति है? ऐसा भी हो सकता है। आज उसे छोड़ देती हूँ। क्या देख रहे हो? चलो, घर चलो। लूजिए, क्या मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है? होमवर्क बहुत कम है। क्या तुम खुद को स्पष्ट रूप से याद रख सकते हो? आखिरकार तुम्हारी पहचान क्या है? मैं इसलिए क्योंकि तुम्हारी परीक्षा जल्द ही है। तुम अभी इस हालत में हो, कैसे याद रख सकते हो? कल से मैं खुद तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी। रोज रात सोने से पहले तुम्हें और मेहनत करनी होगी कंपनी के प्रबंधन का अध्ययन करना। तुम सोचते हो पूरे रोंगचैंग के हजारों लड़कियां कोई तुमसे शादी करना चाहेगा? अगर मैं और तुम्हारे पापा नहीं होते, तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढते, तुम जीवन भर शादी नहीं कर पाओगे। शैन किंगलान, तुम चाहती हो कि मैं लू परिवार का उत्तराधिकारी बनने के बाद तो चली जाऊंगी, है ना? खैर, मैं तो शुरू से अंत तक एक फिजूल लड़का ही रहा। ठीक है, तो फिर मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ूंगी। अलान जी, आज से मैं मेहनत से मार्शल आर्ट सीखूंगा ताकि आगे चलकर शिया के लोगों की रक्षा कर सकूं। तुम अपने को देखो, अभी की इस हालत कहाँ है? परिवार के प्रमुख का रवैया। तुम इस तरह माँ बाप के सामने कैसे जाएगा? तुम्हें पता है माँ बाप ने तुम्हें मुझसे शादी क्यों करवाई? तुम्हें ज्यादा सीखने को क्यों दिया? सब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं था। मेरी भलाई के लिए।
मैं जानती हूँ तुम्हारी जोजी मेहनत, लेकिन तुम्हें पता है कंपनी। बस, तुम जानती हो, तुम तो मेरी माँ ने बुलाई थी मुझे सुधारने के लिए एक प्रिंसिपल। चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, तुम्हारी पसंद का बनने की कोशिश करूं, तुमने मेरे साथ रहने का सोचा भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सुधारने आई हूँ, पर मैं भी तो। बहाने मत बनाओ। मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं जो सिर्फ मुझे सुधारता रहे। वैसे भी तुम तो मेरी माँ ने जबरदस्ती थोप दी थी। तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरी माँ की वजह से की थी ना? तुम ये बात अभी क्यों कह रहे हो? इसका मतलब क्या है? शेन किंगलान, चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? नहीं लूजिए, भले ही तुम तलाक चाहो, माँ बाप मंजूर नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मंजूरी नहीं दी तो मैं खुद चला जाऊंगा। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मेरी फिक्र मत करो। नहीं, तुम मेरे पति हो। इतनी रात हो गई है, अगर बाहर तुम पर कोई मुसीबत आ गई तो मैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें तो अच्छे लगते हैं वो शरारती और प्यारे से। जाओ, किसी और को ढूंढो। तुम मुझे किसी और को ढूंढने कह रहे हो? लूजिए, तुम मुझे किसी और को ढूंढने के लिए कह रहे हो। लूजिए, तुम। लैन लैन, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो। ये लूजिए, सच में एक बदमाश शैतान है। लैन लैन, तुम और लूजिए क्या सच में तलाक लेने वाले हो? नहीं, मैं अभी जाती हूँ उससे सब कुछ साफ साफ समझा देने के लिए। लैन 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 लैन। रोना बंद नहीं करूंगा जब तक दिल न भर जाए। भैया, थोड़ा आराम कर लो, आराम कर लो भैया। भैया भैया भैया, जल्दी से आराम कर लो, गला आराम करने दो, खसा 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 करने दो। बस और नहीं गाऊंगा, बस और नहीं गाऊंगा। भैया, भैया, तुम कहते हो कि भाभी वापस आ गई हैं? तो तुम उनके साथ रात गुजारने क्यों नहीं जा रहे? यहाँ हमारे साथ क्या करने आए हो? अरे तुम बोलना बंद करो। अगर भैया रात गुजारने नहीं जा रहे तो जरूर भाभी ने बाहर निकाल दिया है ना? मुझे समझ आ गया। भैया, जरूर फिर से भाभी ने तुम्हें सताया है ना? क्यों भाई? हाँ, क्यों भाई? क्यों? क्योंकि मैं तलाक लेने वाला हूं। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन नहीं इसे है। कहते हैं नई शादीशुदा जोड़े का प्यार। तलाक के बहाने प्यार जताने का नाटक कर रहे हो, है ना? ही मैं नहीं, मैं, वो है। अरे वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं, तुम लोग कुछ रिएक्शन तो दो, रिएक्शन दो। ये भैया, तुम क्या रिएक्शन चाहते हो? हाँ, तुम कहते हो तुम उसे पसंद नहीं करते, वो भी तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या यह बात तुम्हें शुरू से पता नहीं थी? अरे, तुम लोग किसके साथ हो? बिल्कुल तुम्हारे साथ। ये भैया, जरूर तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। तो तुम लोग बताओ, मैं आखिर क्या कमी रखता हूं? ऑफ। क्या मैंने हाल में अपने चेस्ट मसल्स पर कम काम किया है, या फिर मेरा ये पेट क्यूट नहीं है इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती? अरे तुम्हारी ये फिजूल खर्च आदतों से कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। हाँ, ये भैया, आजकल लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं जो परिपक्व और संयमित हों, जो कभी भी उनके सामने गलती मान लेते हैं। छी, आप कर खा। इतना कुछ बोल दिया, लगता है तुम लोगों ने शादी कर ली है। ये भाई, तुम ये मत सोचो कि मैंने शादी नहीं की है। दोस्तों, लेकिन मैं भी प्यार के मामले में एक्सपर्ट हूं। इस तरह के रिश्तों के मामले तो मुझसे ही पूछना चाहिए, क्या पाती है ना? ये भाई, अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो हिम्मत से पीछा करो। बिल्कुल सही।
वो लड़की तुम्हारी हो चुकी है ना? ये तो कहावत है ना, पास बैठे को फल मिल जाते हैं। पहले वार करने वाला जीतता है। अरे सोचो, अगर तुम इंतजार करते रहे और वो लड़की तलाक ले ले, दूसरी शादी कर ले, पहला बच्चा भी हो जाए और तुम अभी भी उसी में उलझे रहो। क्या ये भाई तुम बस यही चाहते हो कि वो तलाक ले, दूसरी शादी करे और तुम इस तरह बुरे बनकर खुश रहोगे? चलो चलते हैं। क्या वो किसी और के साथ बच्चे पैदा करेगी? बिल्कुल नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। लूजिए। माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। लूजिए। तुम आखिर हो कहाँ? मिस शेन, बुरी खबर है। जिंगयांग की हालत अचानक बिगड़ गई है। कृपया जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। मिस शेन, बुरी खबर है। जिंगयांग की हालत अचानक बिगड़ गई है। आप जल्दी से आ जाइए, हॉस्पिटल आ जाइए। क्या? मैं तुरंत आ रही हूँ। मिस्टर गू, मैंने आपके हर हुक्म का पालन किया है। मेहरबानी करके मेरी बीवी, बच्चों को छोड़ दो। फिक्र मत करो, बस तुम आगे भी मेरे कहने पर चलते रहो तो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह बदमाश लड़का, इसे जरूर सबक सिखाना होगा। पापा, मम्मी, शेन किंगलान कहाँ है? तुम उस बदमाश लड़के की बात कर रहे हो? मैं आसान हूँ। मैं कितनी आसान हूँ। मुश्किल से तुम्हारी एक बीवी ढूंढ कर लाई और तुम हो कि रोज उसे तंग करते हो और तलाक भी लेना चाहते हो। अरे तुम। मैंने नहीं किया। नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। इस दौरान वो हमेशा उसी के साथ रही है। दूसरों के साथ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस दौरान मैं और तुम्हारे पापा विदेश में थे। गुचेन ने हमें फंसाया था। तुम्हारे पापा लगभग एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे और हमें डर था कि खबर फैलने से लू फैमिली की बदनामी होगी। हमेशा वही विदेश में मेरे साथ थी, देश के काम को संभाल रही थी। मैंने उसके बारे में गलतफहमी कर ली थी। हाँ बिल्कुल। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मैं अभी उसके पास जाता हूँ, उसे सब समझा दूंगा। भैया, गुचेन, तुम हो? हाँ, मैं हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? तुमने गु परिवार की शिकायत की, मुझे सब कुछ खोना पड़ा। चूंकि तुम मेरे खिलाफ हो गए हो तो मैं पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा और फिर धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। लू जा। ये तुम्हारी औकात? हाँ बिल्कुल। शेन किंगलन। दरअसल जिंगयांग को कोई बीमारी थी ही नहीं, मैंने ही उसे ऐसा कहने भेजा था। मैं चाहता था कि तुम वहां से लौट कर ही ना आ सको। तुम मैंने इस कमरे में बेहोशी की दवा डाल दी है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही लू परिवार को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। चलो। गु, चेन, तुम क्या करने आए हो? मैं आया हूं तो जाहिर है तुम लोगों के लू परिवार का मजाक देखने के लिए। WW। अरे हमारा लू परिवार बिल्कुल ठीक है, असली मजाक तो तुम्हारे अपने परिवार का है। हाँ, लेकिन अगर शेन किंगलान नहीं होती तो लू परिवार में बस तुम ही एक बुरा इंसान बचता। अगर यह लू परिवार तुम्हारे हाथों में आ गया तो और कितने दिन चल पाएगा? इसके अलावा शेन किंगलन अब वापस नहीं आएगी। तुम्हारा लू परिवार मेरे घेरे में आ चुका है। आज मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर लू परिवार पर कब्जा करूंगा, तो और भी आसान हो जाएगा ना।
तुमने शेन किंगलान के साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, वह डोनर सर्जरी करवाने वाली थी। मैंने बस उसकी सर्जरी के दौरान थोड़ी सी गड़बड़ करवा दी। वह बस चुपचाप गायब हो जाएगी। अगर तुम लोगों ने उसे हाथ लगाया तो मैं तुमसे बाकी नहीं छोड़ूंगा। ओहो, तुम जैसा आदमी मुझसे लड़ना चाहता है? लूजिए। हाँ, हाँ, तुम्हारा लू परिवार पहले ही मेरे घेरे में है, मेरे घेरे में है। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लूजिए। तू कितना बड़ा आदमी था ना, शेन किंगलान के बिना तू कुछ भी नहीं है। नाउ तुम मैंने इस कमरे में बेहोशी की दवा मिला दी है। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही लू परिवार के सारे लोगों को तेरे पास भेज दूंगा। चल। चलो। लूजिए। तुम्हारी वजह से नहीं तो वह मुझसे लड़ती भी नहीं, तुमने ही उसे मार डाला। आगे है ना? आगे से तुम मुझे लैन दीदी कहना। मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा करूंगी। मुझे याद आ गया, मैं लू जिए हूं। गुचेन, तुम्ही की वजह से तुमने हमारा विश्वास तोड़ा, जिससे महाशाही साम्राज्य का पतन हुआ। मुझे और छोटी लान को जीवन मरण की दूरी में रहना पड़ा। आज मैं तुम्हें फिर से हमें नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। लू जिए, अब क्या समय है? तुम अब भी यहां बकवास कर रहे हो? हाँ? अरे यार, मेरे कमरे। अरे यार, तुम दोनों नालायक क्या कर रहे हो? मारो उसे जल्दी। आ जाओ। लू 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 जिए, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतने मजबूत कैसे हो? अगर तुम फिर बकवास करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे? जान, मुझे कैसा लग रहा है कि हमारा बेटा बदल गया है। बिल्कुल सही। वह न केवल समझदार हो गया है बल्कि और मजबूत भी हो गया है। माँ, पापा, आप पुलिस को बुलाओ, उन्हें गिरफ्तार कर लो। बेटा, तुम चिंता मत करो, यह मामला मुझे और तुम्हारे पापा को सौंप दो। चलो चलो, पुलिस को बुलाते हैं। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। नहीं, मुझे जल्दी से अस्पताल जाकर अपनी पत्नी को बचाना है। लू जिए, तुम ठीक हो ना? बहुत अच्छा, तुम ठीक हो। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। चिंता मत करो, उन लोगों को सबक सिखाना बहुत आसान था, मर नहीं गए। पत्नी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इतनी ठंडी। तुमने ही कहा था कि मुझसे तलाक लोगे, फिर मुझे बीवी क्यों बुला रहे हो? मैं लैन, तुम ठीक तो हो? तुम इस बार लौट कर आए हो सिर्फ मुझसे तलाक लेने के लिए। तुमने ही कहा था कि तलाक लोगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तलाक नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें सिर्फ मैं ही पसंद हूं। लू जिए, तुम्हें कैसे लगता है कि मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो? और फिर क्या बता मैं? लैन, दीदी 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 दीदी, क्या तुम्हें अब भी याद है पिछले जन्म की बातें? तुम क्या कह रहे हो? मैंने सुन लिया था। लैन दीदी,
अगर अगला जन्म हो, मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि मुझे तुमसे प्यार है। नहीं, लू जिए नहीं। लू जिए। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती रही हूँ। अगर अगला जन्म हो, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगी और तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। तो तुम भी? आलन, आपका ये क्या मतलब है? तुम ये बड़ा भाई वापस आया तो मेरे साथ पत्नी को लेने के लिए? मानते हैं मैं तुम्हें पीटूंगा? मर्द तीसरा। हाँ। तुम यह देवर मैं मानूं या नहीं, मेरे मन की मर्जी देखनी पड़ेगी। देवर क्या मतलब है? वह मेरे बहुत सालों से बिछड़े भाई हैं, जिंग यांग। बहन, तुमने पहले तो कहा था यह लड़का तुम्हारे साथ अच्छा है। मुझे नहीं लगता, तुम फिर भी मेरे साथ घर चलो। भैया मैंने गलती की, अगर आप उसे ले गए मैं कैसे जी पाऊंगा? लू जिए, मैं तो पहले से ही गर्भवती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? मैडम, आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। तुम कब प्लान कर रहे हो मेरे घर औपचारिक रूप से रिश्ता मांगने? कल ही चलेंगे। मुझे आखिरकार अपना परिवार मिल गया।